प्रिय विद्यार्थियों, आज जो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का इतिहास का जो एग्जाम हुआ था उसका हल हम आपके लिए लेके आए हैं। आप प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। देखिए, खंड ए का पहला प्रश्न था, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली या बनवाली निम्न में से किस राज्य में है? इसका उत्तर आपका ए सही होगा, हरियाणा में है। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य का प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? इसे बिहार, उत्तर सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन था, हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया? इसमें बीबी लाल आएगा आपका आंसर। अब देखिए भी अगला क्वेश्चन था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये दिल्ली, आंसर सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन था, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? इसका आंसर आएगा 1976 में मिली थी। कब मिली थी? 1976 में। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आया था, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? देखिए भी क्या कहा जाता था भी, इसमें नायक, उत्तर सही होगा आपका, बे ऑप्शन सही होगा। आईने ए अकबरी पुस्तक का लेखक कौन थे भी? इसमें अबुल फजल आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन था 8 नंबर, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बहादुर शाह जफर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन था, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया? इसमें भी 1856, उत्तर सही होगा आपका, सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रांतीय सांसदों के गठन के लिए पहली बार चुनाव कब कराए गए? ये 1937, 1937, उत्तर सही होगा आपका। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें ये BR अम्बेडकर थे। और अगला क्वेश्चन था, रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? ये 1946, 1946 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन आया था, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। चाणक्य मौर्य शासक के मंत्री थे, किसके मंत्री थे भी? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। किसके थे भी? चंद्रगुप्त मौर्य, उत्तर आएगा। ऐसा क्या आएगा भी? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आया था, शक शासक रुद्रदामन द्वारा सरोवर का जीर्णोद्धार किया गया। कौन सा ऐसा सरोवर था या झील थी जिसका पुनर्निर्माण किया गया था, रिब्यूल्ड किया गया था? इसमें सुदर्शन झील आया। क्या भी? सुदर्शन सरोवर, सुदर्शन सरोवर, उत्तर सही होगा। देखिए भी, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था भी? इसमें आपको नाम बताना था कि इसमें उत्तर आपका सही होगा, रिहला। और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें किस नाम से जानते थे भी? इसका आपका उत्तर सही होगा, सुल्तान उल मशेक, ये नाम से जानते थे भी, सुल्तान उल मशेक। नेक्स्ट देखिए, 1756 में बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया। कौन था वहाँ का नवाब? था भी सिराजुद्दौला। कौन था भी? सिराजुद्दौला। अब देखिए भी, 3 नंबर क्वेश्चन आया था, अति लघुरात्मक प्रश्न आया था कि कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया था? क्यों भेजा गया था भी? इसका मुख्य लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया था। और मुख्य उद्देश्य ये था भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने दलित जातियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों किया? क्योंकि अभी इनका 2 कारण लिख सकते हो आप। पहला था कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर बंटवारा हो, वो भयभीत थे। अंग्रेज चाहते थे
फूट डालना। दूसरा था कि जो अंग्रेज थे वो दलितों को हिंदुओं से अलग करना चाहते थे संप्रदाय के आधार पर, वो गांधी जी को स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान रखा गया है। इसमें क्या प्रावधान है अभी, इसमें देखिए भी, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ये अधिकार प्रदान करता है। इसमें क्या लिख सकते थे भी आप, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ये लिखना था आपको। इसमें एक प्रश्न आया था भारतीय संविधान निर्माण में किन दो प्रशासनिक अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। एक तो इसमें था भी BN राव, कौन था भी, BN राव, जिसका पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। दूसरा था भी SN मुखर्जी, कौन था भी, SN मुखर्जी, जिनको कहते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए भी SN मुखर्जी और BN राव उत्तर सही होंगे आपके। अगला क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के छेल खड़ी पत्थर की क्या उपदेश थे भी। छेल खड़ी पत्थर से क्या काम में लेते थे भी, एक तो इसमें थे भी वो विभिन्न प्रकार के जो मणिये थे वो बना सकते थे, वो जो सील थी, मोहरें, वो बनाते थे, और दूसरे आभूषण बनाते थे इनसे। एक क्या था भी, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने में, क्राफ्ट्स बनाने में ये इनको काम में लिया जाता था, बता सकते हो आप। अगला क्वेश्चन था 1920 के दशक में भारत में सांप्रदायिक तनाव के दो कारण बताने आपको। 20 में एक तो ये था कि असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का राजनीतिक बंटवारा, इसके कारण क्या हुआ, अभी सांप्रदायिक तनाव हुआ था। दूसरा था टर्की में खलीफा का विराजमान होना, टर्की जो देश है उसमें खलीफा का सीट पर विराजमान होना या गद्दी पर बैठना। अगला क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में हुई है। ये जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने बनाया था और इसकी रचना हरिसेन ने की थी। ये संस्कृत भाषा में, किस भाषा में भी, संस्कृत भाषा में। रचनाकार का नाम बता सकते हो आप, हरिसेन। क्या था भी, हरिसेन। आपको भाषा बतानी थी संस्कृत। नैनार कौन थे भी, नैनार कौन थे भी, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन थे भी, शैव धर्म के अनुयायी थे, बताना है आपको। क्वेश्चन अगला था भी, ये तालीकोटा के युद्ध के अन्य नाम क्या हैं भी। इसमें आप पहला लिख सकते थे भी, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, तंगड़ी का युद्ध, एक तो ये नाम था इसका, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। दूसरा था बन्नी हटिका युद्ध, बन्नी हटिका युद्ध। पहला नाम था राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और दूसरा इसका और नाम था बन्नी हटिका युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए अभी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी भी। ये आप लिख सकते थे 15 जनवरी 1784 को हुई थी। इसकी कब हुई थी भी, 1784 में हुई थी, जब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे भी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जब वहाँ के गवर्नर जनरल थे 1784 में। उत्तर लिखना था आपको। गेटवे ऑफ इंडिया किस स्थापत्य कला का उदाहरण है भी। ये आपको इसका उत्तर लिखना था इंडो सारा सैनिक शैली, सारा सैनिक शैली उत्तर आएगा इसका, इंडो सारा सैनिक शैली। ये गुजराती वास्तुकला के तत्वों को शामिल करते हुए थी भी। अगला क्वेश्चन आया था, इजीत प्रश्न था ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भी। ये 13 अप्रैल 1914
19 को हुआ था, ये आपको सब सर्वविदित है। अब देखिए भी खंड ब में क्या क्या प्रश्न आए थे भी। 94 नंबर क्वेश्चन था, प्राचीन काल में चंडाल कौन थे? चंडाल कौन थे अभी प्राचीन काल में? प्राचीन काल में चंडाल थे भारत के व्यक्तियों का ऐसा समूह था, वो ऐसा वर्ग था जिसे सामान्यतः जाति से बाहर और अछूत माना जाता था। क्या मानते थे इसको भी? अछूत, सबसे शोषित वर्ग था ये चंडाल। एक ऐसा वर्ग, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसे सामान्यतः जाति से बाहर या अछूत माना जाता था, सबसे शोषित वर्ग था। बौद्ध दर्शन की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मान्यताओं का उल्लेख करना था आपको भी। कौन कौन सी मान्यताएं थी भी इसमें? एक तो ये किस पर विश्वास रखते थे भी? कर्म पर विश्वास रखते थे। एक किस पर रखते थे भी? पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। किस पर रखते थे भी? पुनर्जन्म पर। एक नश्वरता लिख सकते थे आप। ये मानते थे जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करके इस पीड़ा को दूर किया जा सकता है। पंचमहावर्त से आप क्या समझते हैं अभी? इसमें पंचमहावर्त में क्या क्या आते हैं अभी? पंचमहावर्त में एक तो आता है हिंसा का त्याग। 2 नंबर लिख सकते थे आप ब्रह्मचार्य। क्या लिखते थे? सत्य लिख सकते थे आप, सत्य। अगला था ब्रह्मचार्य, चोरी का त्याग और प्रियग्रह त्याग। ये 5 लिख सकते थे आप। नेक्स्ट देखिए, स्तूप को परिभाषित कीजिए। स्तूप क्या चीज़ है अभी? आमतौर पर एक गुम्बद होता है, टीला बोलते हैं जिसे। गुम्बद के आकार की संरचना होती है जो बौद्ध मंदिर के रूप में काम करती है। मतलब ये बौद्ध लोगों ने जो मंदिर बनाए थे उन्हें गुम्बद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर क्यों कहा है? शिविर नहीं है, शिविर नगर क्यों कहा था अभी? ये जो फ्रांसवा बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर इसलिए कहा था कि ये नगर अपने अस्तित्व व राजकीय शिविर पर निर्भर थे। ये राजकीय या शाही दरबार पर निर्भर थे, इसलिए उनको शाही शिविर नगर कहा था। दूसरा कारण था कि सामाजिक और आर्थिक आधार नहीं था इनका कोई भी, नहीं तो सामाजिक आधार था न आर्थिक आधार था। ये जब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ था, इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई? कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई थी भी? आप ये अपनी बुक के अंदर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 था, कृष्ण देव राय की किन्हीं 2 विजयों का वर्णन कीजिए। इसमें आप एक दक्कन की विजय के बारे में लिख सकते थे आप, एक कलिंग विजय के बारे में लिख सकते थे आप। क्वेश्चन नंबर 11 था, मंजिल आबादी और सिपाही आबादी से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या था अभी? मंजिल आबादी थी वो तो क्या है अभी? राजघराने से संबंधित थी। किससे थी भी? राजघराने से संबंधित थी। और सिपाही आबादी थी, वहाँ पर नागरिक रहते थे और सैन्य प्रशासन रहता था। कौन रहता था अभी? सैन्य प्रशासन। अब देखिए भी अगला क्वेश्चन था, अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था अभी? 4 भागों में किया गया था। किन्हीं 2 का उल्लेख करना था। 4 भाग कौन कौन से थे अभी? एक तो था पोलज, दूसरा था परोती, तीसरा था चच्चर, चौथा था बंजर। क्या था अभी? बंजर। और आप 2 के बारे में बता सकते थे। ये पोलज क्या था अभी? सर्वाधिक खेती होती थी यहाँ पर। ये उत्तम भूमि और कृषि, उत्तम भूमि मानी जाती थी, यहाँ कृषि होती थी। ये जो परोती थी, यहाँ पर भी वर्ष भर खेती होती थी, परंतु पुनः उर्वरा शक्ति प्रदान करने के लिए 1 या 2 साल के लिए इसे खाली छोड़ना पड़ता था। बंजर जानते ही हो आप क्या होती है।
अगला क्वेश्चन था अबुल फजल की हत्या कब और किसने की। ये अबुल फजल की हत्या 12 अगस्त 1602 में हुई थी। इसमें किसने की थी भी, शहजादा जो सलीम था उसके कहने पर या उकसाने पर। ये बुंदेल राजा था वी सी देवे ने की थी। अलग क्वेश्चन देखिए अभी, इस्तमरारी बंदोबस्त के संबंध में सूर्यास्त कानून क्या था। सूर्यास्त कानून क्या था अभी, उस समय क्या था, जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई थी। जमींदारों को एक निश्चित राशि एक निश्चित समय में सूर्यास्त से पहले चुका देनी पड़ती थी। अगर ऐसा नहीं होता था तो ज़मीन की क्या होती थी भी, नीलामी हो जाती थी। एक ऐसी जमींदारों को एक निश्चित राशि पर ज़मीन दे दी गई, अगर वो निश्चित राशि एक निश्चित समय सूर्यास्त से पहले वो नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन की नीलामी हो जाती थी। ये लिखना था आपको। अगला क्वेश्चन था संथाल विद्रोह के कोई दो कारण बताइए। संथाल विद्रोह क्यों हुआ था अभी, इसमें दो आप लिख सकते हो। पहला लिख सकते थे आप, अंग्रेज़ों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों और महाजनों के द्वारा शोषण और अत्याचार, इस कारण हुआ था। दूसरा लिख सकते थे भी, जो दिकाऊ थे, मतलब बाहरी लोग आए थे, बाहर से जो लोग आए थे, बाहरी लोग और व्यापारी थे, उनके द्वारा संथालों द्वारा लिया गया ऋण वो 50% ऋण से लेकर 500% तक ऋण लेते थे। तब उन्होंने विद्रोह किया। अगला प्रश्न था मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार क्यों किया अभी, इसका मुख्य कारण था योजना के शुरू में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी ने जल्द ही योजना के सामूहिकरण भाग का अस्वीकार कर दिया। यह धर्म के आधार पर प्रांतों के सामूहिकरण के बारे में चिंतित या इसका विरोध करता था भी। ये जो धर्म के आधार पर प्रांतों का जो सामूहिकरण किया गया इसके कारण उन्होंने विरोध किया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो मैप आया था उसमें अपने को क्या भरना था भी, एक तो इसमें आपको भरना था, देखिए भी गुजरात, आप गुजरात तो ये बता ही सकते थे, गुजरात। दूसरा आया था कलकत्ता। कलकत्ता कहाँ पर है अभी, कलकत्ता ये देखो यहाँ पर है, ये इस जगह पर भर सकते थे आप, कलकत्ता। और फिर क्या आया था अभी, बनारस, ये बनारस ये रहा। और फिर झांसी बनना था, झांसी यहाँ पर आएगा। फिर दिल्ली बनना था, दिल्ली कहाँ है अभी, ये रहा दिल्ली। फिर एक मुंबई आया था, मुंबई ये दिया हुआ है ही, अब देख सकते हो। आगरा कहाँ था अभी, आगरा ये दे रखा है। कटक कहाँ आया था अभी, कटक कहाँ बनना था आपको, देखिए अभी कटक यहाँ पर बनना था, देखो यहाँ पर। और अहमदाबाद गुजरात में ये दिया हुआ है। और मेरठ दिया हुआ है, मेरठ कहाँ दिया हुआ है अभी, मेरठ यहाँ देखो ऊपरी साइड में, यहाँ पर मेरठ बनना था यूपी में। ठीक है, धन्यवाद।